मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैद्युत चालन सेशन के आंकिक प्रश्न जो पीछे बता दिए थे उसी के आगे चलते हैं, देखते चलिए, समझते चलिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ओम के एक मोटे तार, ठीक है, को एक पतले तार से खींचा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले दे रखा है 5 ओम, यानी आपको प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है, प्रतिरोध दे रखा है, इसको आप चाहिए तो R1 मान लीजिए, और कितना दे रखा है 5 ओम दे रखा है। खींचा जाता है जिससे उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई भी आपको दे रखा है, L1 कितनी दे रखा है L। ठीक है, और खींचने के पश्चात, ठीक है, खींचने के पश्चात लंबाई आपको दे रखा है। ठीक है, यानी L2 कहेंगे आप इसको, तो L2 कितनी है आपके पास 3 है, कह रहा है 3 गुना कर दिया। तो वो आपसे कह रहा है कि नया प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है कि हमारा नया प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, एक मोटा तार था और उसको किस रूप में खींचा जाता है, पतले तार के रूप में खींचा जाता है, ये कंडीशन है। चलिए पहले तो हम आपको फॉर्मूला बनाते हैं, तो देखते चलिए। ठीक है, सबसे पहले तो ले गए जो आपको बताया प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन में प्रतिरोध R1। तो R1 बराबर क्या होता है आपका, ये आपको मालूम होना चाहिए। R1 बराबर होता है आपका रो L अपॉन क्या होता है A। ठीक है, चलिए देखो, अब रो L अपॉन A होता है। ठीक है, अब 1 kg बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन क्या हो जाएगा, A बन जाएगा। यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है, R बराबर होता है रो L अपॉन A। R क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या होता है, लंबाई, और A क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर हम किसी तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई में तो परिवर्तन होगा ही होगा, और लंबाई के साथ साथ उसकी त्रिज्या में भी क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ उसकी रेडियस यानी त्रिज्या यानी क्षेत्रफल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्षेत्रफल की जगह वैल्यू रखना चाहो तो क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया आपका पहला। सेकंड कंडीशन में ले लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में R2 क्या हो जाएगा आपका रो L2 और अपॉन क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या आएगा, रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर अपॉन रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, रो से रो खत्म, यहाँ आ जाएगा आपका R1 अपॉन R2 बराबर L1, ठीक है, अपॉन L2 तो रह ही रहेगा, R2 पर पहुँच जाएगा तो R2 स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर। यानी आपका फाइनली क्या आ गया, R1 बट्टे R2 बराबर L1 अपॉन L2 एक साथ, और यहाँ आ जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अपना एक इक्वेशन माने ले रहे हैं। ठीक है, इसको मान लिया कि ये क्या हो गया, हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ समझने वाली एक चीज ये आ रही है कि वो क्या कर रहा है, आपका तार को खींच रहा है। भाई तार को खींचेंगे तो उसके द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तार को खींचेंगे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तार को खींचने पर द्रव्यमान क्या रहेगा, हमारा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है भाई, जब द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा तो हम लिख दे रहे हैं पहले द्रव्यमान बराबर बाद में द्रव्यमान। ठीक है, M1 बराबर क्या हो जाएगा आपका M2। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व होता है, तो हम यहाँ लगाए दे रहे हैं आयतन गुणा घनत्व, यानी V1 इंटू ρ1 बराबर V2 इंटू क्या हो जाएगा ρ2। भाई बेलन है, इसका आयतन क्या होगा पाई R1 स्क्वायर इंटू L1, और घनत्व आपको मालूम है कि चेंज होता नहीं है, यहाँ भी करेंगे तो पाई R2 स्क्वायर इंटू L2, और यहाँ रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर इंटू क्या है L1 बराबर R2 स्क्वायर इंटू क्या है L2। ठीक
ठीक है। अब यहाँ से मान निकाल दो आप अपना इसका। अब यहाँ देख लीजिए लंबाई में रखी है, लंबाई में रखी है तो हम यहाँ लंबाई के रूप में इक्वेशन बना रहे हैं। भाई अगर हम आपको ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रतिरोध पूछा है, R2 पूछा है, और केवल क्या दे रखा है आपको, लंबाई दे रखा है, और यहाँ रेडियस है, तो हमें ये रेडियस क्या करनी है, हटानी है। अब रेडियस कैसे हटाएंगे, जब हम यहाँ रेडियस किसी की इक्वल लेके आए तो उसके लिए हमें करना पड़ा दोनों का मान इक्वल करना पड़ा। अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालना है, क्योंकि R2 स्क्वायर बटे R1 चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा L1 बटे L2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर। ये इक्वेशन मान लीजिए फोर्थ, ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए थर्ड, ठीक है। यहाँ लिख के दे रहे हैं हम 14 थर्ड। जब आप थर्ड में रखोगे तो क्या मिल के आएगा आपका, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2, तो अपने पास है ये पहले से, और R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, इसकी जगह भी आ जाएगा आपका L1 अपॉन L2 आ गया, यानी कि आ गया L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया R1 अपॉन R2 की वैल्यू, इक्वेशन क्या हो गई, फिफ्थ हो गई। अब देखो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। ये याद भी रखना है, एक फॉर्मूला टाइप का हो गया आपका, कई जगह इसका यूज होगा, आगे सवाल आएंगे, अभी उसमें डायरेक्ट हम यूज कर देंगे क्योंकि पूरा इतना दोबारा तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो R1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, R1 दे रखा है आपको 5 ओम रख दिया हमने। इसके बाद R2 में क्या करना है, लंबाई पहले L थी और फिर कितने गुना कर दी थी उसने, 3 गुना कर दी थी, तो आप यहाँ क्या कर देंगे 3L कर दी, और उसका होल स्क्वायर L कैंसिल, ये हो जाएगा 5 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन 9, 9 पना 45, तो ये आ गया आपका 45 ओम निकल के आपका आ गया इतना ओम, यानी नया प्रतिरोध आपका निकल के आ गया। कितने ओम का प्रतिरोध है आपका, 45 ओम का प्रतिरोध निकल के आ गया। अब देखिए इस सवाल को समझने में कहीं दिक्कत अगर किसी को हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी के डायरेक्ट यूज करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको दे रखा है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप सबसे पहले तो लैंग्वेज समझ कर एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 मीमी लंबाई की जाती है, ठीक है। एक प्रतिरोध तार था अपना और उसका प्रतिरोध कितना है, R ओम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 23 है आपका, ठीक है। प्रारंभिक प्रतिरोध आपको दे रखा है, ठीक है, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, R1 बराबर क्या है, R है, और कह रहा है कि इसको खींचकर इसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है, 3 गुना कर दी जाती है, ठीक है। तो भाई प्रारंभिक लंबाई भी कुछ होगी उसकी, प्रारंभिक लंबाई L1 मान ली कितनी है, L। अब क्या हो जाएगा, खींचने के पश्चात, ठीक है, खींचने के पश्चात लंबाई क्या होगी उसकी, यानी L2 3 गुना कह रहा है, तो ये हो गई 3L, 3 गुना ये है ना, हाँ 3 गुना कह रहा है 3L। तो देखो R1 मालूम है, L1 मालूम है, L2 मालूम है, सबसे पहले क्या निकाल लो, नया प्रतिरोध यानी R2 निकाल लो। प्रतिरोध R2 की वैल्यू फाइंड करिए सबसे पहले, तो बिना सॉल्यूशन के R2 आपको निकालना है। फॉर्मूला R1 अपॉन R2 बराबर क्या होता है, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। हम अप्लाई करते हैं क्योंकि R1 अपॉन R2 बराबर क्या होता है, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है अपने पास, R ही दे रखा है, R2 क्या है आपको फाइंड करना है, लंबाई L1 क्या है L, और L2 क्या है 3L, उसका होल स्क्वायर। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन R2 और बराबर 1 बटे 9, आप कैची गुणा कर देंगे तो R2 बराबर आपका आ जाएगा 9R, ये निकल गया आपका, कितना आ गया है R2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में वो आगे कह रहा है कि ये जो तार है इसको खींचने के बाद 3 बराबर भागों में इसको क्या कर दिया, बांट दिया गया है, और फिर उसको क्या कह रहा है वो कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। भाई 3 बराबर भागों में बांट दिए तो आप 3 से क्या कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है। 3 बराबर भागों में बांटने के पश्चात प्रतिरोध, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध मान लीजिए R, ठीक है, R डैश मान लिया, तो क्या हो जाएगा 9R
ठीक है, समांतर क्रम में या समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो क्या होता है 1/r, यहाँ डबल डैश मान ले रहे हैं, क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 क्या होता है r3। इसको r1 मान लीजिए या कुछ भी r डैश मान ले रहे हैं हम, यहाँ r1 डैश कह दीजिए, इसको r2 डैश कह दीजिए, इसको r3 डैश कह दीजिए। जो r डैश है वही सबके बराबर होगा। यहाँ आप चाहो तो यहाँ आप शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि r1 डैश बराबर r2 डैश बराबर r3 डैश, सारे के सारे किसके बराबर हैं r डैश के बराबर। तो रख दीजिए तो 1/3r प्लस 1/3r और प्लस 1/3r, आप सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/3r हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऑप्शन में भी जोड़ दो, अगर आपको समस्या है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3r। ठीक है, आपका 3 से 3 खत्म, 1/r डैश, तो r डैश आप डबल डैश आपका निकल के आ गया कितना r ओम का प्रतिरोध। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इनको आने की, तो ये आपको बनने चाहिए। और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस तैयार हो तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल आप फॉर्मूले तैयार करो, फॉर्मूला जनरेट करना हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे क्या आपको लेके आना है, बस उसको करते जाइए। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूरी है आपको, तो आप अपना करिए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी का है 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को, ठीक है, 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों से खींचा जाता है। ठीक है, अब इस बार आपको इसमें द्रव्यमान वगैरह दे रखा है, तो द्रव्यमान तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान तो क्या होता है आपका अपरिवर्तित रहता है, बस मोटाई दे रखी है आपको। कह रहा पहले की है आपकी 1 मिलीमीटर मोटे है और दूसरी आपकी कितनी दे रखी है, ठीक है 2 मिलीमीटर मोटे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 24वां। इसका मतलब क्या होगा, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है तार है, ठीक है, ये हमने तार ले लिया, इसकी मोटाई दे रखी है कितनी 1 मिलीमीटर, तो क्या मतलब है कि क्या हो गया, कभी भी मोटाई दे मतलब आपको व्यास दे रखा है, उसका क्या दे रखा है व्यास। ठीक है, तो प्रारंभिक व्यास, ठीक है, या व्यास को आप d से d1 से व्यक्त करते हैं, तो व्यास d1 बराबर कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। इससे फौरन आप क्या निकालो त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हमने निकाल दी r1 क्या हो जाएगी 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, यानी हो जाएगी 0.5 आप कर दिए, और मिलीमीटर को हटाएंगे तो 10⁻³ इसको भी आप अगर कर दोगे तो 5 × 10⁻⁴ मीटर, ये आपकी पहली त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, फिर दूसरी त्रिज्या दे रखी थी कितनी 2 मिलीमीटर व्यास दे रखा था, द्वितीय व्यास। ठीक है, खींचने के बाद व्यास, ये तो खींचने के पहले था, तो d2 कितना दे रखा था आपको, ये है आपका 2 मिलीमीटर। इसका भी आप त्रिज्या निकालिए। ठीक है, त्रिज्या निकालोगे तो r2 कितना हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर, 2 से भाग कर देंगे और आप सॉल्व करोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका r2 निकल के आपका आ गया। ठीक है, r1 हो गया r2 हो गया, दोनों आपके निकल के आ गए। अब वो जो कह रहा है वो आप अपना लगा के जाइए, क्या कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करना है, यानी कुल मिला के प्रतिरोधों में अनुपात निकालना है, यानी प्रतिरोधों में अनुपात r1:r2, प्रतिरोधों में अनुपात क्या निकालना है r1/r2 आपको क्या करना है फाइंड करना है। चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं। r बराबर क्या होता है, या सीधे सीधे अब देखो यहाँ पर रेडियस की बात करिए, ठीक है, और साथ में क्या है आपकी लंबाई की बात करिए। ठीक है, एक इन तारों की प्रतिरोधों ये आपको क्या करनी करना है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला वही है, r1 बराबर क्या होता है आपका ρL1 क्या होता है a1 हटाएंगे तो क्या होगा ρL1/πr1² हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। r2 के लिए बनाएंगे तो सिमिलरली ρL2 क्या होगा πr2² होगा। समीकरण क्या हो गया, कोई गलत नहीं, सही है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो r1/r2 कितना हो जाएगा ρL1/πr1² और नीचे हो जाएगा ρL2/πr2²। पाई से भाई कितना होते 2 खत्म, ये
R1 का होल स्क्वायर आपका अलग आ जाएगा और ये आ गया आपका R1/R2। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब समस्या यहाँ पर क्या है, हमको वैल्यू मालूम है R1 और R2 की, ठीक है, हमारे पास लंबाई तो है नहीं है, यानी इस बार हमें क्या हटाना है, इससे लंबाई हटाना है। तो बात वही है कि आप तार को खींचोगे तो उसका द्रव्यमान तो क्या रहेगा, परिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो वही चीज लगा है, ठीक है, तार को खींचने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, यानी m1 बराबर m2, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। v1 का क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर l1 और रो तो चेंज होता नहीं है, यहाँ भी पाई r2 स्क्वायर l2 इंटू क्या हो जाएगा, रो पाई कैंसिल। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, L1/L2 की, तो L1/L2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उठा के ये कहाँ रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, पुट इन थर्ड, तो थर्ड में रखेंगे तो आपका आएगा R1/R2 बराबर R2 इस बटे R1 का होल स्क्वायर, ये वाला लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो ये भी R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पहले से है अपने पास R2/R1 का होल स्क्वायर, तो अब ये आ जाएगा R1/R2 और ये हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर सॉरी पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अब देखो भाई, आपको R1 मालूम है और क्या मालूम है, आपको R2 मालूम है, ठीक है। तो उठा के आपको क्या करनी है, सिर्फ अपनी वैल्यू रखनी है, तो आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और अपना सॉल्व कर लेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा R1 और R2 की अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए रखते हैं अपनी वैल्यू, ठीक है। तो अपनी वैल्यू रखेंगे आप अपना, देखिए, ठीक है। देखो अब यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, जरा चेक कर लें पहले, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर उसको थोड़ा सा हम सही कर दे रहे हैं, तो आपको लास्ट वाला भी देखने लगेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा अपना। अब देखो R2 की वैल्यू ऊपर दे रखी है, तो यहाँ तो आपका R1/R2 चल ही रहा है, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है, R2 कितना है आपके पास, 1 गुणा 10⁻³ का पावर 4 है, और नीचे कितना है 5, तो 5, ठीक है, गुणा 10⁻³ कितनी है 4 है, ठीक है, -4 की पावर 4 कर दी यहाँ पे, ठीक है। इतना आपका हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है और आपका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले पावर चाहो तो एक साथ 4 लगा लो, क्योंकि एक साथ लगी ही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ये लिया हमने एक साथ ही पावर चढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको पावर को एडजस्ट करो सबसे पहले, तो ये 4 ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, 10⁻³ तो है ही है, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएंगे, नीचे बचेगा केवल आपका 5, पावर 4 है ही, तो जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल आपका 10/5 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पर गलती हो रही है, तो अब 2 का 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी ये आ गया R1/R2 का जो अनुपात है कितना है अपना 16:1। तो है समस्या बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि किस किस को रिलेशन क्या लेके चलना है आपको, और फिर आगे आपको आगे जाके सॉल्व करते जाना है। रिलेशन याद होगा तो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके के आपके सवाल हैं। अब आपके पास थोड़े थोड़े सवाल हैं, तो आप अपने लगाते रहिएगा, हम कुछ आपको और एक्टिविटी दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए, तो वो सारे क्वेश्चन आप अपने कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आगे, तो देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, तो उसको देखिए क्या कह रहा है आगे, वो देखिए आगे 25वां दे रखा है, कह रहा है कि तांबे द्रव्यमान AOB है, A की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। L लंबाई L कर दीजिए, फिर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, प्रतिरोध R1 आपको दे रखा है कितना, 160 ओम दे रखा है, 160 ओम, और आपसे कह रहा है क्या निकालना है
निकालना है, ठीक है। तो और खींच करने वाली कंडीशन है, तो आपको पता ही है L1 L2 के रूप में आपको रिलेशन हमने निकाल के बताया था, ठीक है। उसी से आप अपना लगा दीजिएगा सीधा सीधा। लंबाई के रूप में क्या बनता है, R1 बटे R2 का बराबर बनता है L1 बटे L2 का होल स्क्वायर बनता है। तो आप आगे क्या कर दीजिएगा, इसमें सीधे उठा के अपना वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आप अपने लगाइए। देखो अगर लंबाई की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला, और अगर रेडियस की बात करेगा तो R1 बटे R2 बराबर क्या लगा दोगे, R2 बटे R1 पावर 4, ये वाला। ये दो फॉर्मूले आपको लगा देना है और आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बकाया आपको कल इसके न्यूमेरिकल समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है।